नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अक्सर काफ़ी चर्चा होती है, होम्योपैथी। ठीक। खास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इसे इलाज के एक विकल्प के तौर पर क्यों देखते हैं, क्यों चुनते हैं। हमारे पास जो सामग्री है, वो असल में एक डॉक्टर और एक मेज़बान के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा है। और इसमें होम्योपैथी अपनाने के कुछ मुख्य कारणों पर रोशनी डाली गई है। तो आज हमारा काम है इस बातचीत के अंश को खंगालना और ये समझना कि इसमें होम्योपैथी को एक कहते हैं वाइबल ऑप्शन के रूप में क्यों प्रस्तुत किया गया है, इसके पीछे क्या मुख्य तर्क दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत में ही ये स्रोत एक बड़ा दावा करता है। इसमें कहा गया है कि होम्योपैथी सिर्फ लक्षणों के दबाती नहीं है। ये सुनने में दिलचस्प लगता है क्योंकि आमतौर पर जब हम बीमार होते हैं तो हमारी पहली चिंता तो लक्षणों से छुटकारा पाना ही होता है ना? तो ये स्रोत इस आम धारणा से अलग क्या कह रहा है? हाँ, ये वाकई एक बुनियादी फर्क बताने की कोशिश है। इस बातचीत के अनुसार होम्योपैथी का नजरिया बीमारी की जड़ तक पहुंचने पर केंद्रित है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यह पद्धति शरीर की अपनी प्राकृतिक हीलिंग शक्ति यानी नैसर्गिक उपचार क्षमता को सक्रिय करती है। यह विचार इसे स्रोत के मुताबिक केवल लक्षणों के प्रबंधन से अलग करता है। मतलब फोकस बाहरी लक्षणों को कम करने के बजाय शरीर की अपनी आंतरिक मरम्मत प्रणाली को जगाने पर है। प्राकृतिक हीलिंग शक्ति, ये शब्द सुनने में काफी आकर्षक है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है कि ये शक्ति क्या है या इसे कैसे सक्रिय किया जाता है? स्रोत के नजरिए से ये काम कैसे करता है? देखिए, स्रोत इस शक्ति की कोई बहुत विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या तो नहीं देता है, लेकिन जिस तरह से इसका जिक्र किया गया है उससे लगता है कि ये शरीर में पहले से मौजूद एक क्षमता है, जिसे शायद बीमारी ने या किसी और वजह से दबा दिया है। बातचीत में डॉक्टर के हवाले से कहा गया है कि होम्योपैथिक उपचार इसे एक्टिवेट या सक्रिय करता है। तो स्रोत का तर्क यह है कि समस्या शरीर के सिस्टम में है और समाधान भी वहीं से आएगा। बस उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरित करने की जरूरत है। ये बाहरी हस्तक्षेप से लक्षणों को ठीक करने के बजाय शरीर के अंदरूनी संतुलन को बहाल करने पर जोर देता है। तो स्रोत इसे एक तरह से शरीर के अपने ही संसाधनों को काम में लाने के तरीके के रूप में पेश कर रहा है। जी बिल्कुल। ये निश्चित रूप से एक अलग दर्शन है। अच्छा, अब इस बातचीत में सुरक्षा का पहलू भी उठाया गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी उपचार पद्धति के लिए जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत काफी स्पष्ट रुख अपनाता है। बातचीत में जब पूछा जाता है कि क्या ये सभी के लिए सुरक्षित है, तो डॉक्टर का जवाब साफ है, हाँ। ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यानी हर उम्र के व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। स्रोत इसे एक महत्वपूर्ण लाभ के तौर पर प्रस्तुत करता है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा दावा स्रोत करता है, बिना साइड इफेक्ट्स का। हाँ, चिकित्सा जगत में ये एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है। स्रोत इस दावे को कैसे प्रस्तुत करता है? क्या यह महज एक कथन है या इसके पीछे कोई तर्क भी दिया गया है बातचीत में? बातचीत के अंत में जो सुरक्षित, प्रभावी और प्राकृतिक का सारांश दिया गया है, उसमें ये बिना साइड इफेक्ट्स वाली बात सुरक्षित और प्राकृतिक दोनों पहलुओं से जुड़ती है। स्रोत सीधे तौर पर कोई विस्तृत कारण या प्रमाण तो इस बातचीत के अंश में नहीं देता कि साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं होते, लेकिन ये इसे एक मुख्य आकर्षण बिंदु के रूप में सामने रखता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये उन लोगों के लिए बहुत मायने रख सकता है जो ऐसे उपचार विकल्पों की तलाश में हैं जिन्हें वे कोमल मानते हैं या शरीर पर बिना किसी नकारात्मक प्रभाव वाला मानते हैं। स्रोत इसे एक प्रमुख सेलिंग पॉइंट की तरह पेश करता है। अच्छा, यानी स्रोत के हिसाब से जो लोग उपचार के संभावित दुष्प्रभावों को लेकर चिंतित रहते हैं, खासकर बच्चों या बुजुर्गों के मामले में, उनके लिए ये साइड इफेक्ट्स मुक्त होने का दावा बहुत आकर्षक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इन बातों, सुरक्षा, सभी उम्र के लिए उपयुक्तता और दुष्प्रभावों की अनुपस्थिति को एक तरह से एक पैकेज के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सुझाव देता है कि लोग इसे इसलिए चुन सकते हैं क्योंकि वो इसे एक सौम्य, सुरक्षित और शरीर के अनुकूल तरीका मानते हैं। स्रोत का नजरिया यह है कि यह शरीर पर कठोर नहीं है, बल्कि उसकी अपनी प्रक्रियाओं का सम्मान करता है। यह प्राकृतिक हीलिंग वाले तर्क को और पुष्ट करता है। तो अब तक हमने देखा कि स्रोत होम्योपैथी को
जड़ पर काम करने वाला बता रहा है, शरीर की अपनी शक्ति को जगाने वाला, सभी के लिए सुरक्षित और बिना साइड इफेक्ट वाला। अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें तो स्रोत के अनुसार होम्योपैथी चुनने के पीछे की मुख्य वजह क्या है? स्रोत कहता है सुरक्षित, प्रभावी और प्राकृतिक। तो इस सब का क्या मतलब है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये स्रोत होम्योपैथी की पहचान इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द गढ़ रहा है। सुरक्षित का मतलब है, जैसा हमने चर्चा की, सभी उम्र के लिए उपयुक्त और बिना ज्ञात दुष्प्रभावों के, कम से कम, जैसा स्रोत दावा करता है। प्रभावी को स्रोत इस तरह परिभाषित कर रहा है कि ये सतही तौर पर लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि अंदरूनी कारण पर काम करता है। हालांकि प्रभावशीलता का पैमाना या सबूत इस बातचीत के अंश में नहीं दिया गया है, ये स्रोत का दावा है। और प्राकृतिक का अर्थ है कि ये शरीर की अपनी उपचार प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, किसी बाहरी रासायनिक हस्तक्षेप की तरह नहीं। स्रोत के नजरिए से देखें तो ये तीनों मिलकर एक ऐसा पैकेज बनाते हैं जो उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जो पारंपरिक दवाओं के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, या जो स्वास्थ्य के प्रति अधिक समग्र या प्राकृतिक दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसा लगता है कि स्रोत के लिए सुरक्षा और प्राकृतिक होने का विचार शायद सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और यही वो मुख्य कारक हैं जिनके आधार पर यह होम्योपैथी को एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। प्रभावशीलता का दावा भी है, लेकिन उसका आधार जड़ पर काम करना बताया गया है, न कि लक्षणों का तेजी से दमन। ये दिलचस्प है कि स्रोत प्रभावशीलता को कैसे परिभाषित कर रहा है। लक्षणों के तेजी से खत्म होने के बजाय जड़ पर काम करने के संदर्भ में ये पारंपरिक सोच से काफी अलग है, जहां अक्सर जल्दी राहत को ही प्रभावशीलता मान लिया जाता है ना? हाँ, और यही बात स्रोत के दर्शन के केंद्र में लगती है। ये एक तरह से तात्कालिक आराम के बजाय दीर्घकालिक संतुलन को प्राथमिकता देने का सुझाव देता है। स्रोत का तर्क है कि लक्षणों को दबाने से मूल समस्या बनी रह सकती है, जबकि उसकी विधि समस्या के स्रोत को ही संबोधित करने का प्रयास करती है। भले ही उसमें समय ज्यादा लगे या परिणाम उतने नाटकीय ना हो जितने लक्षण दबाने वाली दवाओं से दिखते हैं, ये पूरी तरह से एक अलग लक्ष्य निर्धारित करता है उपचार के लिए। ठीक है, तो इस बातचीत का सार निकालते हुए हमने स्रोत से जो मुख्य बातें समझी हैं वो इस प्रकार है। इस विशेष बातचीत के अंश के अनुसार होम्योपैथी को इसलिए एक विकल्प माना जा सकता है क्योंकि ये बीमारी की जड़ पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि केवल लक्षणों पर। यह शरीर की अपनी प्राकृतिक हीलिंग शक्ति को सक्रिय करने का दावा करती है, और इस स्रोत के मुताबिक यह सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ये वो दावे हैं जो स्रोत प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। और अगर हम एक अंतिम विचार पर गौर करें जो पूरी तरह से इस स्रोत पर आधारित है, तो ये होम्योपैथी को एक ऐसे दर्शन के रूप में सामने रखता है जो शरीर की अपनी बुद्धि और क्षमता पर भरोसा करता है। ये लक्षणों को दुश्मन मानकर उन पर हमला करने के बजाय शरीर के सिस्टम को ही इतना मजबूत और संतुलित बनाने पर केंद्रित है कि वो खुद बीमारी का सामना कर सके। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, न सिर्फ होम्योपैथी के बारे में बल्कि स्वास्थ्य और उपचार के बारे में हमारे व्यापक दृष्टिकोण को लेकर। व्यक्ति लक्षणों के प्रबंधन यानी तुरंत राहत पाने और, जैसा कि स्रोत तर्क देता है, मूल कारणों को संबोधित करने यानी समस्या को जड़ से मिटाने की कोशिश करने के बीच के अंतर को कैसे देखता है। ये स्रोत हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम तात्कालिक आराम चाहते हैं या शरीर की आंतरिक प्रणाली को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये स्रोत होम्योपैथी को इसी दूसरी श्रेणी में रखता है, यानी शरीर की अंतर्निहित चिकित्सा क्षमता को प्रोत्साहित करने वाले तरीके के तौर पर। ये विभिन्न उपचार पद्धतियों के पीछे मौजूद अलग अलग दर्शनों पर सोचने पर मजबूर करता है, कम से कम जैसा कि इस विशेष स्रोत में प्रस्तुत किया गया है।